हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सभी डियर स्टूडेंट का जोशी सर मैथ पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेटा आज की क्लास में अपन लेकर के आए हैं 9th क्लास, और 9th क्लास में अपन करे थे 2.5। 2.5 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको अपन करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे थे बहुपद वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें अपने को सत्यापित कीजिए है। क्वेश्चन क्या है? सत्यापित कीजिए या करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। सत्यापित में जैसे पहला है, अपने को क्या सत्यापन करना है? x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू x प्लस y एंड x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सत्यापन करना है। तो सत्यापन बहुत ईजी है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये सत्य है क्या, यानी कि इसका फॉर्मूला ये होता है क्या। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए एक काम करते हैं, अपन इसकी राइट साइड लेते हैं। एक साइड ले लेते हैं, राइट का मतलब दाईं तरफ, राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ अपना दायां हाथ है, तो ये साइड हो गई। क्या साइड क्या है? ये x प्लस वाई, और ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। आप दाईं साइड लेकर के चल रहे हो दाईं तरफ, तो ये बाईं साइड आपको लेकर के आनी है। अगर ये लेकर के चलते तो ये लेकर के आनी है, तो यही सत्यापन होगा। एक साइड ले लें, दूसरी साइड निकालें। ठीक है बेटा, तो देखिए या लगा करके, अब ये दोनों ब्रैकेट हैं, बीच में नहीं चिन्ह है, तो क्या आपको पता है कि किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का, गुणा का होता है। अब इसको गुणा करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि अपन अक्ष से पहले सबको गुणा कर देंगे। तो अक्ष को अक्ष की 2 से गुणा कर दो, अक्ष स्क्वायर, अक्ष की क्यूब आ जाएगा, सॉरी अक्ष की समान आधार पर गुणा में आते हैं, जुड़ती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा। प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस आएगा। अक्ष वाई को अक्ष से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर वाई। क्यों? क्योंकि अक्ष को अक्ष से करेंगे स्क्वायर आ जाएगा वाई, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस आ गया, और अक्ष को वाई स्क्वायर से करेंगे तो अक्ष वाई स्क्वायर आ जाएगा। देख पा रहे हैं? तो पहले अक्ष से मैंने सबको गुणा कर दिया, चिन्ह गुणा करेंगे, फिर संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर वाई से करता हूँ सबको, तो प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, और अक्ष स्क्वायर को वाई से गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर और वाई आ जाएगा। एकदम सिंपल है। फिर इसको इससे करें तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और अक्ष है और वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, क्योंकि इनको गुणा करें तो वाई को वाई से करें वाई स्क्वायर, और ये अक्ष है तो ये आ जाएगा अक्ष वाई स्क्वायर। देख पा रहे हैं? फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस के साइन से करेंगे प्लस आएगा, और y को y की स्क्वायर से तो y की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे अक्ष को अक्ष स्क्वायर से गुणा तो अक्ष की पावर 3 हो गई थी। ठीक है, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, अक्ष स्क्वायर y माइनस के हैं, तो अक्ष स्क्वायर y प्लस के कट गए, प्लस और माइनस के दुश्मन बराबर कट गए, और माइनस का अक्ष वाई स्क्वायर, तो ये भी प्लस का अक्ष वाई स्क्वायर है, इससे कट जाएगा। सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर कट गए। क्या बचा? अक्ष की क्यूब, और इधर क्या बचा? ये प्लस वाई की क्यूब, ये तो बचा। ये कौन सी साइड आ गई? ये LHS, मतलब हैंस प्रूव्ड कर दें। हैंस प्रूव्ड का मतलब इतनी सिद्धम। ठीक है, सिद्ध हो गया। ये बाईं साइड आ गई, देखो दाईं साइड लेकर के चले, इसको सरल किया, बाईं साइड आ गई, सिद्ध हो गया। बस इतना ही आपको करना है। इसका सेकंड पार्ट अपन करें। देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है वो अपने पास है अक्ष की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू अक्ष माइनस वाई एंड अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष वाई प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये दोनों पार्ट जो हैं ये सर्वसमीकाएं हैं, जो आपको मैंने पहले लिखा चुका हूँ। हो सकता है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की जगह ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब आपको लिखवाया गया होगा, बट है तो सर्वसमीका, इक्वेलिटीज। ये आपको दोनों सूत्र लिखवाएं, उन सूत्रों को क्या करना है? सत्यापित करना है, सिद्ध करके दिखाना है। देख पा रहे हैं? तो चलो बेटा आप इसको सत्यापित करें। तो वापस वही चीज़, इसकी दाईं साइड ले लो RHS, राइट हैंड साइड ये ले लो, लिख दो। जो साइड लेते हैं उसको एक बार लिख दो आप। ठीक है, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब वही तरीका बेटा, क्या कि अक्ष से सबको मल्टीप्लाई करो, तो अक्ष को अक्ष इससे करेंगे तो अक्ष की क्यूब हो गया, प्लस को प्लस से करें प्लस आएगा, अक्ष को अक्ष वाई से करेंगे तो आपको पता है कि अक्ष को अक्ष से करेंगे अक्ष स्क्वायर आ जाएगा, वाई इसके साथ लग जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस आएगा, क्यों? प्लस को प्लस से गुणा करें पर प्लस का साइन आ गया, अक्ष और ये वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अक्ष वाई स्क्वायर। कहाँ दिक्कत है बताओ? तो अक्ष से सबको कर दिया, अब माइनस वाई से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये अक्ष स्क्वायर और ये वाई, तो ये आ जाएगा अक्ष स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, अब की बार y को अक्ष y से गुणा करेंगे तो अक्ष और y स्क्वायर आ जाएगा। सीधी सी बात है, देखो इसको करेंगे तो y स्क्वायर आ गया, अक्ष है तो ये देखो। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, और y को y स्क्वायर से करेंगे y की क्यूब हो गया। ठीक है, वही चीज़ देखिए
प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई कट गया, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस से कट गया, क्या बच गया अपने पास एक्स की क्यूब, और क्या बच गया माइनस का वाई की क्यूब। देख पा रहे हैं, बस हो गया। तो इस तरह से हमने, हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, LHS साइड आ गई, बाई साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड इतनी सिद्धम। तो देख पा रहे हैं, जल्दी से आप नोट करें, हमने दोनों क्वेश्चनों को सत्यापित कर लिया है। ठीक है बेटा, तो दोनों अपन सत्यापित कर पाए हैं। मिटा दें, इसको मिटा करके चलें। तो दोनों जो सूत्र हैं सर्वसमीका है बेटा, हमने एक तरह से सर्वसमीकाओं को क्या है सत्यापित किया। मिटा के चलें, आगे बढ़े। चलो, अच्छा लगा ना सभी को। मेहनत करें आप घर पे अच्छी तरह से, रफ कॉपी में इसको दोबारा निकालें, फिर उसके नोटबुक के अंदर इनको नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर अपन 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट। और 10 में क्या है, गुणनखंड करना है। मैं बता दूं आपको क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। देख पा रहे हैं बेटा, तो हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्या है, पहला जो पार्ट है वो है 27y की क्यूब प्लस 125 z की क्यूब। ठीक है बेटा, तो देखो आप समझे इस चीज़ को। पहले क्यूब की फॉर्म में है, दो पद हैं, तो क्यूब में बना लो। जैसे 27 को लिख दो 3, और y की क्यूब को y लिख करके ऊपर क्यूब लगा सकते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे 3y की मैंने घात 3 लगाई, इसका मतलब है 3y को 3y से खुद से उतनी बार गुणा करो जितनी घात है। तो 3y के ऊपर मैंने 3 की, तो 3y को 3y से 3 बार गुणा किया, 3 3 9, 9 को 3 से करेंगे 27 आ गए। और y को y से, फिर y से गुणा करें 3 बार करें तो y की क्यूब आ जाएगा। y को y से गुणा करें y स्क्वायर आता है, फिर y से करें y की क्यूब आ, समान आधार पर गुणा में आती जुड़ती हैं, तो y की क्यूब आ गया। यानी ये आ गया नहीं आ गया, तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, सही लिखा हमने। ऐसे ही इसको लिखेंगे, 125 को लिख सकते हैं 5, और z की क्यूब को z लिख करके ऊपर 3 लगा दो, मतलब इसको 3 बार गुणा करें ये आ जाएगा। तो ऐसा करना तो आपको आना चाहिए। आपको सोचना है कि किस किस की घात 3 करें कि खोलने पर ये वापस अपने को मिले। ठीक है, इतना समझ गए बेटा। अब देखिए, पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या, चूँकि a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मैंने फॉर्मूला बताया था, और थोड़ी देर पहले हमने सत्यापित भी किया है। बस फर्क इतना था कि वहाँ पे x की क्यूब प्लस y की क्यूब था, यानी कोई फर्क नहीं, चाहे आप x की क्यूब प्लस y की क्यूब के रूप में फॉर्मूला लिखो, सर्वसमीका लिखो, चाहे a की क्यूब प्लस b की क्यूब लिखो, चाहे फर्स्ट की क्यूब प्लस सेकंड की क्यूब लिखो, कैसे कर लो वो तो एक बात, वो तो चिन्ह है, नाम है। ठीक है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का क्या होता है, a प्लस b होता है, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध करके भी दिखाया कि ऐसा होता है। बस इतना फर्क था कि यहाँ पे था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस साइड को लेकर गुणा करके हमने ये सत्यापित किया था। और देखो माइनस, एक माइनस वाला है, दो माइनस वाला में देखो ये सत्यापित किया हुआ आपके सामने। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है। अब यहाँ देखो, यहाँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो देखो ये तो हो गया एक ही जगह, क्योंकि देखो एक की तुलना किया करो, ए की क्यूब तो ए की जगह ये इसकी क्यूब, इसका मतलब ए बराबर कौन हुआ, 3y हुआ, कोमा बी बराबर कितना हुआ, तो देखो ये ए की क्यूब प्लस ये बी की क्यूब, तो ए की जगह ये आया, बी की जगह ये आया, कितना 5z। इससे तुलना कर लो इन दोनों से, क्योंकि इस रूप में सवाल है। हमेशा ये देखा, और कई बच्चों को ये पता नहीं लगता कि कौन से सूत्र में रखना है, इधर रखना है कि इधर रखना है। तो बेटा सवाल को देखो, सवाल कौन से रूप में है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस रूप में सवाल है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का रूप बन रहा है। ये ए की जगह ऊपर क्यूब प्लस ये बी की जगह ऊपर क्यूब यानी घात 3। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सवाल इस रूप में, तो सवाल इस रूप में है तो इस सूत्र में रखना है मान, और इस रूप में सवाल हो तो इसमें रखना है। बस उल्टा सुल्टा याद रखना, जिस रूप में है उस रूप, उससे उल्टे सामने उसके बराबर क्या है उसमें रखना है। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, तो अब आगे लिखेंगे अतः अपन मान किसका निकाले, 3y की क्यूब प्लस 5z की क्यूब का, तो बराबर। अब इस रूप में तो ये सवाल आ गया, इसमें मान रखना है, तो रख दो पहले a प्लस बी, तो a का मान कितना 3y प्लस b का मान कितना 5z। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, दूसरा कोष्टक बड़ा ले लो, a स्क्वायर, तो a का मान कितना है 3y है, उसका ऊपर क्या करना है स्क्वायर, फिर माइनस a और b, a का मान 3y, गुणा में तो है ये a और b, तो b का मान 5z रख दो, और प्लस ये प्लस b स्क्वायर, तो b का मान 5z करके ऊपर क्या कर दो स्क्वायर कर दो, कोष्टक बंद कर दो। मान रखना आ गया समझ में सभी बच्चों को। चलो आगे बढ़े, देखो या लगा करके, अब इसको तो इसका तो मान लिखा है, तो ये इसको या बराबर लगा दो, चलो एक ही बात है। अब देखो इसको लिख दो 3y प्लस 5z, कोष्टक बंद। अब 3y के ऊपर स्क्वायर का मतलब है, ये रफ काम बता रहा हूँ, 3y को 3y से 2 बार गुणा करना, 2 घात है इसके ऊपर, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 और y को y से गुणा करेंगे, y स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस को गुणा करेंगे, माइनस संख्या को गुणा कर लो पहले, 5 3 कितना आ जाएगा 15, और y और z, तो y z 7 लगा दो, वो तो सीधा सा लगाया हुआ, और जो भी वो 7 लग जाएगा।
प्लस 5z का स्क्वायर का मतलब 5z को 5z से उतनी बार गुणा जितनी घात है 2 बार, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और z के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि z स्क्वायर आ जाए, बस ये आंसर आ गया। कहाँ ज़्यादा कुछ लफड़ा ही नहीं है, देख पा रहे हैं। तो देखिए एकदम इजी है, सर्वसेविकाएं यानी कि फॉर्मूले सूत्र याद होने चाहिए, उसमें मान रखना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस रूप में सवाल दिया हुआ है और कौन से में रखना है, बस इतना आप कर पाएंगे तो आसानी से आप इस सबको कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ देखो, 64 m³ माइनस 343 n³, ये सवाल है बेटा। चलो देखो किसकी क्यूब कर सकते हैं इसको, तो आप देखिए 64 है अपने पास, जैसे मान लो 64 को 4 m³ को m करें तो इसकी क्यूब कर सकते हैं। अब आप 4m है ना, 4m, इसको 4m से 3 बार गुणा करके देख लो, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और m को 3 बार गुणा m³, तो 64 m³ आ गया, सही आ गया, इसका मतलब सही है। माइनस इसको देखो 7 को 7 से एक बार 3 पर गुणा करो, आपको पता लग जाएगा। 7 को 7 से गुणा करें 49, फिर इसको 7 से गुणा करेंगे 9 7 63 का 30, असल पाई कितनी आ गई 6, 7 चौके 28 34, 343 आ गए। इसका मतलब इसको 7 लिख सकते हैं और ये n³ को n करके ऊपर क्यूब लगा सकते हैं, क्योंकि 7 को 7 से 3 बार गुणा करेंगे 343 ही आएगा, तो 7 को 3 बार होगा और n³ ये पहले से है ही, तो समझ में आ गया होगा सबको। अब बेटा किसका चिन्ह है इसमें देखो, माइनस का, तो इतना ही तो फर्क है कि पहले प्लस वाला लेकर आता माइनस वाला, तो आप सूत्र क्या लिखेंगे, चूंकि a³ माइनस b³, माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसमें प्लस वाला लगाया था, तो माइनस वाले में क्या आता है, इधर a माइनस भी आ जाता है और यहाँ आ जाएगा a² प्लस यहाँ पे ab प्लस b²। ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि सर्वसमीकरण सारी लिखवा चुका हूँ, पहले मैंने लर्न भी करा चुका हूँ, आपको याद भी करा चुका हूँ कि ऐसे आपको करना है। ठीक है, सर्वसमीकरण लिख दी हमने। तो अब देखो इस रूप में देखो a³ माइनस b³, ये a की जगह ये b की जगह, तो आप लिखेंगे कि यहाँ आपके पास इस रूप में सवाल है, a बराबर तो कितना हो गया 4m, ठीक है, और b बराबर कितना हो गया 7n, तो इस रूप में सवाल है, इसमें मान रखना है। तो आप दोबारा लिखेंगे, अतः दिया गया क्वेश्चन लिख दो पहले, 4m³ और माइनस 7n³ बराबर, अब जो ये इस रूप में तो सवाल हो गया देखो, तो इस रूप में तो सवाल हो गया, तो इसमें मान रखना है, इसमें रख दो a का मान कितना 4m माइनस b का मान कितना 7n, कोष्टक बंद, दूसरा a² तो 4m का क्या कर दो स्क्वायर, छोटा कोष्टक लगा करके, प्लस a और b का मान का गुणा, a का मान कितना 4n है, गुणा b का मान कितना है अपने पास 7n है, फिर प्लस b² तो b का मान 7n, इसके ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दो। कुछ नहीं करना, मान रखना है बेटा, a की जगह a का मान रखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस a और b के मान को गुणा करना, ये a का मान ये b का मान देखो गुणा किया मैंने, फिर प्लस ये प्लस b की जगह कितना देखिए 7n है, तो b की जगह 7n ऊपर घात दो लगा दी, कोष्टक बड़ा लगा दिया। अब सरल कर लो, इसको तो ऐसे लिख दो 4m माइनस 7n, ठीक है, इसमें 4m के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब 4m को 4m से 2 बार गुणा करेंगे, खुद को खुद से उतनी बार गुणा जितनी घात हो, ये बताया आपको। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और m को m से गुणा करेंगे m², समान आधार पे, जैसे अक्ष को अक्ष से गुणा करते हैं तो क्या आता है अक्ष² आता है, वैसे m को m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा m² आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, प्लस इनको गुणा करें, ये तो रफ काम था, इसको मिटा दूँ, ये तो रफ काम है। अब देखिए इसको करें अपन, तो प्लस 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 का चिन्ह आएगा, 7 को 4 से गुणा करो, संख्या पहले 28 और mn अलग अलग है तो mn आ जाएगा, जैसे इसमें अलग अलग अपने पास गुणा किया तो y और z था तो इसमें yz आ जाएगा, संख्या अगर सेम होता तो स्क्वायर आ जाता, प्लस 7n का स्क्वायर, 7n को 7n से गुणा कर लेना, रफ काम देखो 7n को 7n से तो 49 और n को n से करेंगे n² तो 49n², हो गया काम, लगा दो आंसर, बस इतना ही तो आपको करना है, कोई बहुत बड़ी कार्यक्रम है ही नहीं बेटा, एकदम ईजी है, देख पा रहे हैं आप इजी वे में। तो दोनों सर्वसमीकरण हमने लगाई, पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तो अपन ने दोनों सर्वसमीकरण a³ प्लस b³ वाली, जिसमें x की क्यूब प्लस y³ लिखा होता, इतना ही फर्क था, दोनों को सत्यापित करना सीखा, सत्यापन किया, प्रूव किया कि ये सत्य है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में इनका इन्हीं सूत्रों को सर्वसमीकरणों को लगा कर इनको सरल किया है, ठीक है, इतनी सी बात है, इस बात को समझना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड करना है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने, 9 और 10, 9 में सत्यापित किया था और 10 हमने वैसे अभी कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, गुणनखंड करो, यही है, गुणनखंड कीजिए। तो इसमें तो बेटा गुणनखंड है ना, उसको एक ध्यान में रखना है, 27 x³
प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9 अक्स वाई जेड, इसका गुणनखंड करना है बेटा अपने को, ठीक है। एक बात याद रखना, मैं आपको एक सर्वसमीका नहीं लिखवाता हूँ, उसको याद करना सबको। क्या हम जानते हैं कि एक सर्वसमीका लिखनी है, सबको याद करनी है, काम में आएगी। क्या सर्वसमीका? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए बोल सकते हैं, ये होता है। देख पा रहे हैं? तो ये इस रूप में, तो इसके में ये लगाना है, इस रूप में हो तो ये लगाना। बेटा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लेना। इस रूप में सवाल हो तो इसमें मान रखना चाहिए, इस रूप में सवाल हो तो इसमें मान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये इस रूप में बनेगा सवाल, देखो कैसे आता है। अब देखो मैं इसको बना रहा हूँ, 27 को लिख दिया 3 और अक्स की क्यूब को अक्स लिख दिया, ऊपर 3 लगा दी, बन गया। प्लस ये तो y की क्यूब है तो y लिख करके ऊपर क्यूब लगा दो, प्लस ये z की क्यूब है z के ऊपर क्यूब लगा दो, ठीक है, माइनस। अब देखो आप एक मिनट, ये एक की जगह हो गया नहीं हो गया? देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये बी की जगह हो गया, सी की जगह हो गया। आगे माइनस का 3 है बी से, तो माइनस का 3 करो, और ए का मान यहाँ से कितना बता रहे हो आप? 3 अक्स, और बी का मान कोष्ट लगा कर क्या लिख दो? y, और सी का मान कितना लिख दो? बोलो z। अब आप इनको गुणा करके देख लो, 3 3 9 और अक्स वाई जेड, तो ये अपने आप ही 9 अक्स वाई जेड बन जाएगा। देखो बन गया नहीं? ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या साफ साफ दिखाई देगा, ये ए की क्यूब प्लस ये बी की क्यूब प्लस ये सी की क्यूब, यानी ये ए की जगह ये बी की जगह ये सी की जगह, माइनस 3 ये ए ये बी ये सी, ये देखो ये ए ये बी ये सी, ये ए ये बी ये सी, ऐसे तुलना करो तो इस रूप में बन गया ना सवाल। तो इसमें मान रखना है, ठीक है। तो बराबर क्या लिखना है? इसके बराबर क्या आएगा? इसमें रख दो ए का मान क्या रखोगे? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पहले लिख दो कि अतः ए बराबर कितना? 3 अक्स, बी बराबर कितना? y, और सी बराबर कितना? z मान रख दिया। अब कर लो इसमें अतः, इसका मान आ जाएगा अपने पास, इसमें मान रख दो। ए का मान कितना रखोगे? बोलो 3 अक्स, प्लस बी का मान कितना रखोगे? y, और प्लस सी का मान कितना रखोगे? z। कोष्टक बंद कर दिया। दूसरा ए स्क्वायर तो 3 अक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो y है, y का स्क्वायर, प्लस सी का मान क्या है? z का स्क्वायर। फिर माइनस ए बी का गुणा ए का मान 3 अक्स, इसको गुणा करना बी का मान y से, फिर माइनस बी सी का गुणा बी का मान y गुणा सी का मान z, फिर माइनस ए सी तो ए का मान 3 अक्स और गुणा सी का मान कितना? z। सबका मान रख दिया। एक लाइन और या करके इसको सरल कर लो, 3 अक्स प्लस वाई प्लस z, कोष्टक बंद। इसमें 3 अक्स का स्क्वायर है, 3 अक्स को 3 से गुणा करेंगे तो 9 अक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 3 और अक्स वाई लग गया, इसमें प्लस माइनस माइनस वाई और जेड लग गया, इसमें प्लस माइनस माइनस और 3 जेड अक्स लग गया। कोष्टक बंद करें। इस तरीके से इसका आप हल कर पाएँ। नोट करें सभी बच्चे, देख पा रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अगर आपको ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इसी को आगे लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है तो अब इसी को आगे लिख दें। जैसे ये हो गया, इसको लिख दे प्लस माइनस माइनस का वाई जेड हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस का 3 जेड अक्ष हो गया। देख पा रहे हैं? एक ही बात है, नोट कर लें यहाँ तक सभी बच्चे। चलो ठीक है, अब मिटा दें इधर। चलो चलो बेटा, अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है वो है सत्यापित करो, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? देखिए, सत्यापित में है अक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 अक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू 1/2 कोस अक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर अक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस अक्स का होल स्क्वायर। ये है बेटा। अब इसको सत्यापित करना है तो वही चीज़ है, RHS ले लो, इसकी दाईं साइड ले लो, दायां पक्ष बोलते हैं RHS साइड को, दायां पक्ष हिंदी में लिखना चाहो तो दायां पक्ष RHS, ये वाला ये लिख दो पहले 1/2, और ये अक्स प्लस वाई प्लस जेड
कोष्टक ये लिख दो पहले x माइनस वाई, मैंने कहा था जो भी साइड लेते हैं उसको पहले लिख दो y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिख दिया बेटा? तो ये हमने सारे लिख दिए। अब क्या करना है, देखो सरल करते जाना है। हमने ये साइड ली है तो ये साइड लानी है। मैंने कहा एक साइड लेकर के चलेंगे, दूसरी साइड लेकर के आनी है, ठीक है। तो हमने दाईं हाथ की तरफ राइट हैंड साइड बोलते हैं, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ की जो साइड हो, तो ये साइड ली तो वो साइड अपने को लेकर के आनी है, तो सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। सत्य वाले सिद्ध करने वाले ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको लिख दो एक बार x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक। अब इसमें करें होल स्क्वायर खोलना है, तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा मैंने कि बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया हुआ आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a है, ये b है, माइनस वाला है, तो ये a पहले का देखो a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुना पहला और दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया, माइनस 2 गुना पहला और दूसरा तो x और y आ गया, और प्लस दूसरे का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, प्लस ऐसे इसको खोल दो तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2z आ जाएगा, वाई जेड, वाई और जेड पहला और दूसरा वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो फर्स्ट का स्क्वायर यानी इसका माइनस 2 गुना सूत्र का पहला और दूसरा तो जेड और एक्स और प्लस दूसरे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया सारा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमें यह सत्यापित करना है, तो थोड़ा सा काम बढ़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना है, लेकिन चलो इसको अपन कर पाएंगे। कैसे? देखो 1/2 इसको ऐसे रखें, 1/2 है ना, इसको ऐसे ही रखें, और अंदर देखिए अब अक्ष से सबको गुणा करो तभी काम होगा अपना। अक्ष को इससे गुणा करेंगे अपन तो देखो क्या आएगा, अक्ष की क्यूब आएगा। अक्ष को इससे करेंगे तो माइनस आना ही है, 2 और अक्ष स्क्वायर आएगा, गुणा थोड़ा आराम से करें, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 और अक्ष को अक्ष से करेंगे अक्ष स्क्वायर और ये वाई लग जाएगा। फिर देखो इसको इससे करेंगे प्लस आएगा और अक्ष वाई स्क्वायर आ गया। सबसे करेंगे देखो अक्ष को इससे करेंगे तो अपने पास आ जाएगा। एक काम और करते हैं बेटा ताकि थोड़ा सा काम कम हो जाए, 1 मिनट, इसको गुणा बाद में करना, पहले 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा जल्दी कर लें। जैसे ये लिख दिया ऐसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर ये रहा, देखो कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, पहले ये काम करें, प्लस 2 ही वाई स्क्वायर हो गए, देखो ये और ये रहा, और प्लस 2 ही जेड स्क्वायर हो गए, ठीक है। और ये माइनस का 2x वाई आ गया, माइनस का 2 वाई जेड आ गया, और माइनस का 2 जेड सब लिख दिए, ठीक है। अब यह लगा करके 1/2 कोष्टक x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो इसमें सब में 2 कॉमन है या नहीं है, सभी में 2 उभयनिष्ठ हैं, तो कॉमन बाहर निकाल लो, तो गुणा लगा कर बाहर 2 निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये क्यों बचा बेटा? क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, और आपको बता रखा है कि कॉमन का मतलब होता है भाग देना होता है, तो जो कॉमन है उसका भाग देंगे। अब ये 2 बाहर कॉमन लिया तो 2 का समय भाग देंगे, हट गया, ये आ गया बाहर, ये भाग में कट गया। क्या बचा अपने पास? यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और इस कोष्टक में क्या बचा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बेटा एक चीज़ बताओ, ये फॉर्मूला क्या है ये बताओ? बस ABC की जगह एक्स वाई जेड लिख दो आप, ABC के जगह एक्स वाई जेड लिखते, देखो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बन जाएगा। मतलब ये जो है ये बन जाएगा तो फिर यहाँ ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये सर्वसम इकाई है, मैंने ABC के रूप में लिख दिया, आप इसको एक्स वाई जेड के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि या लगा करके कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x वाई और जेड के, ये आपकी बायां भाग आ जाएगा, दायां लेकर के चले थे और बायां पक्ष आपके पास आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये आ गया नहीं? देखो दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसे आया। चाहो तो x से पूरे को और y से पूरे को जेड से पूरे को गुणा कर लो, काटापिटी करोगे फिर यही बचेगा, या फिर सीधा लिख दो कि इसके बराबर हम जानते कि ये होता है, क्योंकि बस ये ABC में लिखा था, यहाँ पे आप x y z लिख दो, तो यहाँ पर भी x y z लिख दो, यहाँ पर भी x y z, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे, तो ये जो बनेगा वो तो ये बन जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर। इसका मतलब x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x y z, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x y z। देख पा रहे हैं? ऐसा ही तो हुआ। तो इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। नोट करें सभी बच्चे, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से देखो अपन सवाल को करते हैं। अब ये फॉर्मूला देखो ध्यान में रखना आपको है ना। एक सवाल और बताते हैं आपको, देखो इस फॉर्मूले पे ही डायरेक्ट आप कर पाएंगे इस चीज़ को। तो फॉर्मूला एक चीज़ का बच्चा हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि सर किताब में तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस जेड, अरे ABC लिख दो, चाहे x y z लिख दो, चाहे PQR लिख दो, कैसे बना लो वो तो अपने को बनाना है ना। चलो फॉर्मूला है बेटा, कैसे लिख दो,
अब जैसे बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या बोल रहा है मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि, देखो वही चीज़ आ गई, ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो सिद्ध करो, तो दिखाइए यानी सिद्ध करो। क्या दिखाना है? ये कह रहा है दिखाओ x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। ये सिद्ध करके दिखाना है, ये सिद्ध करके हमें दिखाना है, ठीक है। और ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि अब आपको वही दिक्कत हो तो वही चीज़ है, ABC को छोड़ो, ये लो ABC को छोड़ो, xyz लिख दो, ये लो इनको मिटा ही देता हूँ मैं। तो जहाँ ABC वहाँ पर xyz लिख रहा हूँ। देखो x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देख पा रहे हैं? आप कहेंगे सर ये क्या किया? कुछ नहीं किया, जो ABC था वहाँ पे XYZ लिख दिया। सूत्र कैसे बना लो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, चाहे XYZ लिख दो चाहे ABC लिख दो। सवाल में XYZ है तो XYZ के रूप में मैंने फॉर्मूले को सर्वसेमी का लिख दिया ताकि आपके समझ में आ पाए, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, x की क्यूब a की क्यूब की जगह x की क्यूब कर दिया, b की क्यूब की जगह y की क्यूब कर दिया, c की क्यूब की जगह z की क्यूब कर दिया, ABC की जगह XYZ लिख दिया, ऐसे इधर भी लिख दिया, ठीक है। अब दिया गया लिखोगे, दिया गया, अब दिया गया क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। बेटा देखो ये रहा देखो ये कितना दिया है, ये तो हम जानते हैं, तो फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, सर्वसेमी का होती है। अब ये दिया हुआ है देखो x प्लस वाई जेड का मान 0, ये 0 है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे देखो आप, अब ये 0 रखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर, बोलो इसकी जगह क्या लिखोगे 0, क्योंकि इसका मान देखो 0 दिया है, ये किसके बराबर दिया हुआ है 0 के बराबर, यहाँ 0 कर दो। और गुणा में अंदर क्या है x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूरे लिख दो, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 से तो सबको गुणा करें 0 तो हो जाएगा, 0 तो कोई भी संख्या से गुणा करो 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, इस माइनस 3xyz को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3xyz, पक्षांतरण कर दिया, उधर ले गए, उधर से इधर से उधर या उधर से इधर लाएं तो चिन्ह बदल जाता है, तो आप माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया। अब ये जो अपने पास आया है ये हैंस प्रूव्ड कर दो, इतनी सीधे में लिख दो, हिंदी में लिखना चाहो तो, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध करना था हमें। देखो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर इक्वल टू 3xyz सिद्ध करना सिद्ध हो चुका है, देख पा रहे हैं। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इस आप सभी बच्चे अच्छी तरह से घर पे इसको निकालें, बार बार रफ कॉपी में करें, नोटबुक में इसको करें। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, सबके पास मेरे नंबर हैं। आप अच्छी तरह से इसको तैयार करके आगे बढ़ना है, ठीक है। घर पे जरूर रहना है, सुरक्षित रह करके और आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सबका ध्यान में रखना है। बार बार अनचाहे रूप से आपके नाक आँख कानों को नहीं छूना है, ठीक है। मस्त रहना, दुरुस्त रहना, हंसते रहना, खेलते रहना, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है। इसी उत्साह उम्र के साथ दोबारा मिलें, तब तक के लिए सभी बच्चे ओके बाय, टेक केयर, लव यू।